बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो तो आई एम श्योर आपको पसंद आने ही वाली है। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि है सरसों का साग और मकई की रोटी। और ये सर्दियों की सौगात भी है, हर घर में बनती है सर्दियों में ये रेसिपी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि असली देसी सरों का जो साग है वो हम कैसे बनाते हैं। तो उसकी मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने मकई की रोटी और साथ में सरसों का साग बनाया है देसी घी में। तो इसकी जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब, चलते हैं रेसिपी की तरफ। जनाब, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो साग को असल तरीका है बनाने का, देसी तरीका जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो जो है वो साग ले लिया था, सरसों का साग है। और 1 किलो मैं इसमें पालक डाल रही हूँ। ये देखें, मैं अभी आपको ये येलो येलो से फूल दिखा रही हूँ सरसों के, ये आपने इसके अंदर ही शामिल करने हैं। तो फिर ही असल जो टेस्ट है, जो मज़ा है, वो आपको आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले साग जो है वो अच्छे से काट लेते हैं। साग और पालक, अगर आप चाहें तो आप इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो भी, इसमें जो सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं साग की, वो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ जो पहले डंडियाँ थी इसकी, जो दूसरी प्रात में आपको नज़र आ रही हैं, वो मैं काट चुकी हूँ। तो वो वीडियो मैं थोड़ी शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाहें वो डाल सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप नहीं डाल सकते। ठीक है, वो आपके अपने ऊपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साग को काट लेते हैं अच्छी तरह से। तो जनाब, साग जो है हमारा अच्छी तरह से हमने काट लिया, पालक भी और साग भी। अब हम क्या करेंगे, आप छानना ले लें, मैं तो छानने में ही डाल के तो थोड़ा थोड़ा करके धोती होती हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई मिट्टी, कुछ ज़रात जो हैं वो ना रहें। फिर जो वो मिट्टी मुंह में आती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही हमेशा धोती हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से धोती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, और फिर मैं एक बड़े से पतीले में इसको ट्रांसफ़र करूँगी, जिसमें कि हमने इसको पकाना है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको धोती जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके धोएं। अगर आप बिल्कुल इकट्ठा जो है किसी चीज़ में डाल के धोएंगे ना, तो वो फिर ये श्योर नहीं होता कि मिट्टी जो है, जो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है वो निकल गई है मिट्टी जो अच्छी तरह से, कि नहीं निकली। तो मैं तो ऐसे ही हमेशा धोती हूँ छानने में डाल के थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे जो साग है और पालक है वो अच्छी तरह से धुल गई है। तो मैंने बड़े सारे देज के में उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने उतना ऐड करना है कि जब आपको नज़र आ जाए कि थोड़ा सा ऊपर से, बिल्कुल देज का पूरा भरना नहीं है। आपको मैं दिखाती हूँ चम्मच के साथ कि ऊपर से थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए 3 इंच की, कि जो कि बिल्कुल भी ना भर जाए। जब क्योंकि साग पकना शुरू होता है तो पानी जब बॉयल होगा तो वो फिर पानी सारा बाहर आ जाएगा। ठीक है। आपने उतना पानी डालना है। ये देखें, बिल्कुल ऊपर से 3 इंच की जो स्पेस है वो मैंने छोड़ दी है। इतना हम इसमें पानी जो है मैंने शामिल कर दिया। ठीक है। तो अभी मैंने 6 से 7 जो है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैं काट रही हूँ, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और जो स्पाइसेस इसमें जाने हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, साग काटने की वजह से मेरी उंगली के ऊपर छाला बन गया था। तो मैं वो भी आपको दिखा रही थी कि ये देखें मेरी उंगली के ऊपर छाला बन गया है। तो जो 6-7 मिर्चें थी सब्ज़, वो हमने काटी थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तो जो स्पाइसेस हैं, मसाला आपके अपने ऊपर है, जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं मिर्चें अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और हल्दी शामिल कर दी है। और नमक जो है वो अभी मैं तकरीबन 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। कम डालूंगी क्योंकि जब हमने इसका मसाला बनाना है ग्रेवी में, जब हम इसको भूनेंगे तो तब भी हमने नमक डालना है। तो इस वजह से नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो जब मसाले मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसमें सारा हल कर देंगे, मिला देंगे बिल्कुल, ताकि जो पानी हमने डाला है उसके साथ जो मसाला है, स्पाइसेस हैं हमारे, वो अच्छे से ना उसमें चले जाएं पानी में। तो इसको मैं नीचे करूँ। ये देखिए, काफ़ी बड़ा था मेरे पास देज का, तो जो सबसे बड़ा मेरे पास देज का था उसमें मैंने ये डाल दिया, क्योंकि साग माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक कि इसका पानी जो है हाफ तक नहीं आ जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हो चुके थे। तो पानी काफ़ी ये नीचे चला गया और साग जो है पकना शुरू हो गया। तो अब इसको मैं फिर से कवर कर दूँगी।
दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया था, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने फिर से कवर उसको हटाया, उसका ढक्कन, तो ये देखें पानी जो है थोड़ा ही रह गया है। अब हम इसको किसी भी चम्मच की मैशर की मदद से, या मैं तो ऐसे जो कुंडी डंडे वाला डंडा होता है मैं उसके साथ ऐसे इसको कोटे लगाती हूँ ताकि अच्छी तरह से ना ये हो जाए। तो अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे आके इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बारीक चाहते हैं कि बिल्कुल बारीक हो, तो आप उस इस पॉइंट पे आके आप उसके साथ ना फिर वो कर सकते हैं, ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे जो है मैंने ये देखे चूल्हे के ऊपर से उतार लिया और मैं इसको अच्छी अच्छी तरह से घोटे लगा रही हूँ ताकि किसी किस्म का भी इसमें ना वो डंडलियाँ जो हैं, इसके डंडल जो हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से ये मैश हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे आके मैंने 1.5 मुट्ठी जो है आटे की डाली है। जी हाँ, गंदम का आटा है, वो हम डालेंगे इसमें। उससे ये होता है कि एक तो साग जो है बहुत ज़्यादा मज़े का मलाई जैसा आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये जो आटा है इस पॉइंट पे आके डालना चाहिए। जब बिल्कुल आपका साग जो है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए, चंगी तरह उन्होंने कोटे ला के, तो फिर उस पॉइंट पे आके बाद में एंड पे जब बिल्कुल बन जाए फिर आपने ये आटा जो है डालना है। ठीक है, मैंने 1.5 मुट्ठी डाली है, आपने अपने हिसाब से डाल लेना। जितना आप मतलब आप कम ज़्यादा बनाएंगे उतनी उस हिसाब से आप डाल लें। ठीक है, तो साग जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी जो ग्रेवी है, जो मसाला जिसमें हमने इसको बनाना है, वो ग्रेवी की तरफ आते हैं। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप डाल लें, अगर आपको पसंद है तो, वरना आप स्किप कर दें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 अदद फिर सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और जो है अदरक लहसुन ले लिया है। इसको मैं ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो मज़े की बने। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो, आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, कुंडी डंडा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है तो तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पा के ਉਹਨੂੰ कुट सकते हो। ठीक है, तो मिर्चा भी ਉਹਦੇ नाल ही पा के कुट लेना, क्योंकि मुझे ज़रा मिर्चें जो हैं, क्योंकि पहले मैंने अंदर डाली थी वो अच्छे से मैश हो गई हैं। तो अगर आप पहले नहीं डालते तो आप बाद में ऐसे मिक्सर में डाल के या कुंडी डंडे ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ भी ਤੁਸੀਂ अदरक लहसुन ਦੇ ਨਾਲ पा सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये पेस्ट अच्छे से बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक छोटी देचकी ले ली है, क्योंकि मैंने हाफ़ जो है उसको ही मैंने बनाना था, हाफ़ मैं अभी सेव कर लूँगी जब मैं फिर बनाऊँगी। किसी दिन आप लोगों के साथ चिकन और साग की रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हमेशा जब साग बनाती हूँ तो मैं साग और चिकन बनाती हूँ, बड़ा मज़े का बनता है वो। तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सून ही उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो हाफ़ जो साग है वो मैं अभी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देसी घी घी ले लिया मैंने। देसी घी ले लें, जो आपके पास, आप ऑयल में बनाना चाहते हैं, घी में बनाना चाहते हैं, आप वो ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन देसी घी में बनाएं तो इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो प्याज जो मैंने मीडियम साइज़ का एक काटा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। जब वो अच्छे से ब्राउन हो गया, तो कलर जब उसका चेंज हो गया, लाइट सा ब्राउन हो गया, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। मेरी अम्मी हमेशा जो थी वो बनाती हैं माशाल्लाह से, वो हमेशा अदरक और लहसुन में ही बनाती हैं, उन्होंने कभी प्याज ऐड नहीं किया। अब हमारी जो आगे हम जो आगे हैं तो हम इसमें प्याज जो है वो शामिल कर देते हैं, तो बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। तो ये आपके अपने ऊपर है, आप प्याज शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, वरना अदरक लहसुन में बनाएं, वो भी बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। असल जो देसी तरीका है ना बनाने का, वो अदरक और लहसुन ही डालते हैं, वो प्याज नहीं शामिल करते। ठीक है, क्योंकि अब जो है माशाल्लाह से जितने भी गाँव हैं, गाँव वाले जो हैं वो भी प्याज शामिल करना शुरू हो गए हैं, तो वो ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैंने 2 चम्मच जो है सुरख मिर्च की शामिल कर दिए हैं, 1 जो चम्मच है वो मैंने हल्दी का डाल दिया है। नमक जो है आपके टेस्ट के अपने ऊपर है, आप अपने हिसाब से डाल लें। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया है ताकि जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो जले नहीं, नीचे ना लगे, और वो अच्छी तरह से जो मसाला है मैं भूनती जा रही हूँ। यहाँ पे जब जो घी है वो छोड़ देगा, मसाला बिल्कुल भुन जाएगा, तो घी ऊपर आ जाएगा, तो उस पॉइंट पे आके हम इसमें जो है साग अपना जो है वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मसाला जो है बहुत अच्छे से भुनता जा रहा है, भुनता जा रहा है। जितनी आप अच्छे से भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का बनेगा। ठीक है, तो मसाला ये देखें ऊपर सारा घी आ गया। अब हम इस पॉइंट पे आके इसमें जो है वो क्या करेंगे, साग को ऐड कर देंगे जितना आपने बनाना है। ठीक है, अपनी फैमिली के हिसाब से या जैसे भी आपने बनाना है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से इसको भूनूंगी, ठीक है, क्योंकि पानी तो इसमें नहीं है, सिर्फ हमने इसकी भुनाई ही करनी है। जब हमारा घी ऊपर आ जाएगा अच्छी तरह से तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें मैंने देसी घी और ऐड किया है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने कम डाला था। तो अब मैं दोबारा से मैंने ऐड किया है, जब मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है और मैंने उस पॉइंट पे आके ऐड कर दिया ऊपर घी दोबारा से, ताकि वो घी ऊपर आ जाए मज़े का, और उसका जो असली टेस्ट है वो फिर घी का आपको पता है कि पकने में और होता है, और जब ऊपर से आप डाल के खाते हैं ना उसका टेस्ट और होता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से साग जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं चलते हैं जनाब मकई की रोटी की तरफ। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मकई की रोटी, हमेशा मेरी अम्मी ही बनाती होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, तो अभी वो इद्दत में है। तो माशाल्लाह जब वो आएंगी मेरे पास मेरे घर, तो मैं इंशाल्लाह अम्मी से भी बनवाऊँगी मकई की रोटी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो जनाब आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास आधा किलो का पैकेट था मकई का आटा। तो 3 कप वो बनते थे और मैंने उसमें 1.5 कप जो है गंदम का आटा शामिल कर दिया, ठीक है। तो आपने इसी इसी के हिसाब से डालना है। अगर आपके पास 3 कप आटा है तो आपने 1.5 कप जो है गंदम का आटा जो है उसमें शामिल करना है। तो अगर आप बढ़ा लेते हैं उसकी क्वांटिटी, तो फिर आप उस हिसाब से जो है वो इसी रेशो से आप आटा उसमें ऐड करते जाएं गंदम का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया है। आपने कभी भी इसको जो है ठंडे पानी में नहीं गूंदना, ये बात हमेशा याद रखें। ये एक टिप है आप लोगों के लिए, जब भी आपने मकई के आटे को गूंदना है तो नीम गर्म पानी होना चाहिए। नीम गर्म पानी से जब आप गूंदेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का गूंदता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आटा जो है मेरा वो भी गूंद गया है अच्छी तरह से। तो इसको हम एक साइड पे रखते हैं और आपको मैं बताती हूँ नेक्स्ट कि आपने क्या करना है। जी हाँ, नेक्स्ट ये देसी तरीका है। अगर आपके पास बेलन है तो ठीक है, वरना जैसे कि मैं आपको अब बता रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आपने क्या करना है, एक शॉपर बैग लेना है, प्लास्टिक कोई भी आपके पास साफ़ प्लास्टिक होना चाहिए। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि प्लास्टिक जो है वो साफ़ है। तो उसको ऐसे काट लें, ठीक है, काट के तो उसको शेल्फ़ के ऊपर बिछा दें। तो अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा पेड़ा ले लेना है जितनी आप रोटी बनाना चाहते हैं। एक तरीका ये है मकई की रोटी को बनाने का, ठीक है। अगर आप वैसे वो वो बेलन कह रही हूँ, अगर आप स्टैंड के ऊपर रखेंगे या शेल्फ़ के ऊपर रखेंगे तो रोटी जो है वो आपकी नीचे जुट जाएगी, ठीक है। ये जो है बटर पेपर है आपके पास तो वो ले लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप ये देसी तरीका जो है, प्लास्टिक हर घर में अवेलेबल होता है, तो आप ये प्लास्टिक बिछा के इसके ऊपर जो रोटी है वो आप बिछा के तो उसको अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट प्रेस करते जाना है, ठीक है। तो जब भी आपकी रोटी टूटने लगे तो आपने क्या करना है, हाथ को गीला करना है और रोटी जो है अपनी वो सेट कर लेनी है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी रोटी दोबारा से वो जुट जाएगी, टूटेगी नहीं। तो मकई की रोटी बनती भी ऐसे गीले गीले हाथों से ही है। वो कभी भी खुशक हाथों से आप बनाना ना कभी भी ना बनाएं, वो बनेगी नहीं, अव्वल तो वो टूट जाएगी, ठीक है। हमेशा आपके जो हाथ हैं वो थोड़े थोड़े से ऐसे गीले होने चाहिए, तो वो बहुत मज़े की बनती है। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ साग के साथ, हमेशा अम्मी ही बनाती होती हैं मेरी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ मकई की रोटी भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी दिल कर रहा था ये खाने का। तो मैंने सबके घरों में भी कॉल की कि साग किसने बनाया है, तो किसी की तरफ नहीं बना हुआ। तो फिर मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ, फिर रेसिपी भी मैं शूट कर लूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ सरसों का साग। तो यहाँ पे मैंने रोटी के ऊपर देसी घी लगा लिया है। तो देसी घी लगा लें या कोई भी आप ऑयल लगाना चाहते हैं या कोई भी घी लगाना चाहते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आप मक्खन लगाना चाहते हैं तो आप रोटी बना लें, उसके बाद आप थोड़ा मक्खन भी उसके ऊपर लगा के तो फिर दोबारा वो दे सकते हैं जिसको भी आप खिलाना है, या जब भी आप सर्व करें तो मक्खन लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो साग है वो मैंने प्लेट में निकाल दिया है, क्योंकि ओन साथ साथ खा रहा था। तो मैंने कहा चले मैं एक ये तरीका होता है, ठीक है, मकई की रोटी बनाने का। आप हाथ के ऊपर थोड़े थोड़े हाथ गिले करके उसको ऐसे करते रहें, ऐसे 1 2 3 1 2 3 करते रहें। तो उसके बाद जब आप तवे पे फैलाएं तो फिर उसको हल्के हाथ से ना, हाथ गीला करके प्रेस करते रहें, तो वो सारी ऐसे फैल जाएगी। ये देखिए थोड़ी सी टूटी है, तो ये मैंने फिर से हाथ गीला किया और उसको मैंने जोड़ दिया है। तो ये तरीका होता है मकई की रोटी बनाने का। अगर खुशक हाथों से आप करेंगे तो वो कभी भी नहीं अच्छे से बनेगी। तो जनाब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, सर्दियों की सौगात है, हर घर में बनती है, और हर घर में बनती नहीं है, बनता है साग
साग माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैंने देसी घी इसके ऊपर भी ऐड कर दिया है। तो इसको मैं अच्छी तरह से बना लूँगी। बहुत मज़े की सॉफ्ट रोटियाँ बनी थी, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और बहुत मज़े की बनी थी रोटियाँ। तो आप भी बनाएं और मेरे साथ अपना ज़रूर आपने रिव्यू शेयर करना है कि आपने बनाई और कैसे बनी। तो यहाँ पे देखें, बहुत मज़े की ये मकई की रोटी बनाई मैंने खुद, और आप लोगों के साथ भी शेयर की मैंने रेसिपी। तो जनाब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अभी मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो आपको रिव्यू देंगे कि कैसा बना है खाना, साग और मकई की रोटी। तो क्योंकि वो भी नहीं खाते ना मकई की रोटी, तो उन्होंने आज फ़र्स्ट टाइम खाई है और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि कैसे बनाई है। तो जनाब चलते हैं रिव्यू की तरफ। आप मकई की रोटी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं? हाँ, नहीं पहले मैंने खाई है एक दफ़ा खाई थी। बहुत मज़े का। सही असली देसी जैसा होता है। मैं वैसे ये खाया नहीं कभी कई की रोटी, एक दफ़ा खाई थी बस, एक आध वाला, लेकिन ये तो बहुत मज़े की है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है मकई की रोटी। बहुत मज़े की कैसी बनी है। बनी? ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, आराम जबरदस्त। से बहुत मज़े से टूट रही है। और आप मक्खन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, देसी घी भी लगा सकते हैं। और वो इसका ये खाया ही साग के साथ जाती है ना मकई की रोटी को मासूमा ने खा लिया, मासूमा ने पहले ट्राई किया है, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और लास्ट पे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और जनाब वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी का जो बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। तो अब तो मैं पूरी खा के जाऊंगा, मज़ा आया, मैं पूरी खाऊंगा उसके बाद। तो यहाँ पे तो ये एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। असल में ये सर्दियों की सौगात है ना, देसी घी और सरसों का साग, वो कहते हैं मक्के दी रोटी तो सरसों का साग है ना। हाँ, मक्की की रोटी, मक्की की रोटी तो बहुत मज़े की बनी है। तो हमें दे इजाज़त, रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ा।